हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। आज है हमारी हिंदी ग्रामर पीवाईक्यू सीरीज़ की क्लास 4 और क्लास 4 का टॉपिक है अलंकार। तो टॉपिक वाइज हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। सभी परीक्षाओं के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो सभी में ये आपको काम आएगा। अलंकार होता क्या है? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। और बाकी डिटेल में अलंकार पढ़ना चाहते हो तो थ्योरी लेक्चर मैंने लिया है अलंकार का, तो वो जाकर आप देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, श्लेष, यमक या फिर रूपक अलंकार? तो जब भी कोई शब्द एक से ज़्यादा बार रिपीट होता है और हर बार उस शब्द का अर्थ अलग निकलता है, जैसे कि यहाँ पर घटा घटा शब्द 2 बार आ रहा है, हर बार घटा का मतलब अलग है। पहली वाली घटा मतलब काली घटा, जो काली घटाएं छाती है वो वाली घटा, और दूसरी वाली घटा का मतलब है घटना, कम होना। घमंड घटा, घमंड कम होना। तो दोनों बार घटा का मतलब अलग अलग है। तो इस तरह की जो पंक्तियाँ होती है जहाँ पर एक शब्द एक से ज़्यादा बार रिपीट होता है, हर बार उनका अर्थ अलग होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो जब भी वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, जो वर्ण होते हैं, जैसे यहाँ पर म वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, फिर यहाँ पर दूसरी पंक्ति में स वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, जब भी वर्णों की पुनरावृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावे। इसमें कौन सा अलंकार है? तो अगेन यहाँ पर स वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, स बार बार आ रहा है, स वर्ण की पुनरावृत्ति है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। पीपर पात सरिसमन डोला, इसमें मन क्या है? तो यहाँ पर हमसे अलंकार नहीं पूछा है, पर पहले हम अलंकार देख लेते हैं। ये जो पंक्ति दी हुई है इसमें कौन सा अलंकार है? तो जिस भी पंक्ति में आपको सा, सी, से, सरिस इस तरह से जो तुलना करने वाले वाचक शब्द आपको दिख जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। इस पंक्ति में उपमा अलंकार है, जहाँ पर मन की तुलना किससे की गई है? मन किसके समान है? सरिस मतलब समान, पीपल के पत्ते के। मन किसके समान है? पीपल के पत्ते के, जो हमेशा डोलता रहता है। जैसे पीपल का पत्ता डोलता रहता है वैसे ही हमारा मन भी डोलता रहता है। तो मन को किसके समान बताया है? पीपल के पत्ते के समान। यहाँ पर जिसकी तुलना की जाती है उसको उपमेय कहा जाता है। मन यहाँ पर उपमेय है क्योंकि मन की तुलना की जा रही है। जिससे तुलना की जाती है उसको उपमान कहा जाता है। पीपल का पत्ता यहाँ पर उपमान है क्योंकि पीपल के पत्ते से तुलना की जा रही है। समान बताना, सा, सी, से, सरिस, ये सब क्या हो जाएंगे? तुलना करने वाले शब्द, इनको वाचक शब्द कहा जाता है। और साधारण धर्म, दोनों का जो जिस जिस वजह से दोनों की तुलना की गई है वो उनका काम क्या है? डोलना। दोनों क्या करते हैं? डोलते हैं। तो साधारण धर्म क्या हो जाएगा? डोलना। तो उपमेय, उपमान, वाचक और धर्म। यहाँ पर मन हमसे पूछा था, तो मन क्या है? जिसकी तुलना की जाती है, मतलब उपमेय। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो चारों में से जो भी पूछे वो आपको पता होना चाहिए। जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे है। इस काव्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर एक शब्द तारे, तारे इसकी पुनरावृत्ति हुई है, एक से ज़्यादा बार आया है। हर बार तारे का मतलब अलग है। पहली बार जो तारा है उसका मतलब तारना, उद्धार करना। दूसरी बार तारा, जो आकाश में तारा होता है स्टार, वो वाला। तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार का प्रकार है? अर्थालंकार का प्रकार होगा, देखो, यमक तो शब्दालंकार का है, रूपक अर्थालंकार का है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। वक्रोक्ति भी शब्दालंकार का है, श्लेष भी शब्दालंकार का है। फूले का सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी अलंकार की, वहाँ पर भी मैंने आपको ट्रिक से बताया था। इस तरह के शब्द आपको जहाँ पर भी दिख जाए, मनु, जनु, जानो, मानो, मनहु, ज्यो, त्यो, इस तरह के जो शब्द है ना वो उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा।
उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? अभी उपमा अलंकार के मैंने आपको 4 अंग बताए डिटेल में, तो इनमें से कौन सा अंग उपमा अलंकार का होता है? उपमेय होता है, उपमान होता है, साधारण धर्म होता है और चौथा वाचक शब्द होता है। ये 4 अंग होते हैं उपमा अलंकार के। तो तीनों है ये, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो एक से अधिक। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द क्या होता है? धर्म मतलब विशेषता या गुण होता है। कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारीन में, कलित, कलिन, किलंकत है। इसमें कौन सा अलंकार है? तो क वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, क वर्ण की आवृत्ति इस पंक्ति में हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, वर्ण की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार। रीझी रीझी रहसी रहिसी, हंसी हंसी उठे, सासे भरी आंसू भरी, कहत दई दई। इसमें कौन सा अलंकार है? यहाँ पर भी जो वर्ण है र वर्ण उसकी आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मन का है ये रिपीट हो रहा है और हर बार जो मन का शब्द है उसका अर्थ अलग है। एक मन का जो हम माला जपते हैं वो वाला, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। दिए गए वाक्य में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन करना है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। यहाँ पर मंदिर शब्द 2 बार आया है, दोनों बार इसका मतलब अलग अलग है। पहली बार जो मंदिर है उसका मतलब है ऊंचा विशाल महल, और दूसरी बार जो मंदिर आया है उसका मतलब है ऊंचे पर्वत वगैरह, इस तरह से। तो जहाँ पर भी शब्द रिपीट होता है एक से ज़्यादा बार और उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर बेर शब्द 2 बार आया है, दोनों बार बेर का मतलब अलग अलग है। पहली बार 3 बेर मतलब 3 बार, 3 टाइम खाती थी। 3 बेर खाती है मतलब जो बेर, जो फ्रूट आता है ना, एक बेर आता है, वो यमक अलंकार है। सारंग ले सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के, सारंग कई गई चोट। इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर सारंग शब्द बहुत बार रिपीट हो रहा है, हर बार सारंग का मतलब अलग अलग है। जैसे एक सारंग का मतलब क्या है? दीपक। एक सारंग का मतलब है स्त्री, जो एक स्त्री है वो दीपक लेकर चलती है। सारंग ले सारंग चली, कई सारंग की ओट मतलब वस्त्र की ओट में, तो एक सारंग का मतलब वस्त्र है। और सारंग कई गई चोट मतलब हवा, एक सारंग का मतलब क्या है? हवा। तो हवा से क्या होता है? दीपक बुझ जाता है। तो सारंग का मतलब अलग अलग है, दीपक है, वस्त्र है, स्त्री है, हवा है, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। रावण सिर सरोज बन चारी, चली रघुवीर सिलीमुख धारी। सिलीमुख में अलंकार है, तो यहाँ पर सिलीमुख शब्द एक ही बार आया है और इसका मतलब अलग अलग है। देखो, अब अंतर करना यमक और श्लेष अलंकार में। यमक अलंकार तब होता है जब शब्द भी रिपीट होता है, शब्द के अर्थ भी अलग अलग होते हैं। श्लेष अलंकार होता है शब्द सिर्फ एक बार आया है पंक्ति में, उसके ही अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, उस एक शब्द के ही अलग अलग अर्थ निकलते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पर जो सिलीमुख है, ये सिलीमुख के 2 अर्थ निकलते हैं इस एक ही शब्द के। इसका अर्थ होता है बाण और एक और अर्थ होता है भौरा। ठीक है, तो एक ही बार ये शब्द आया है और इसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर तुलना की जा रही है, सा सी से इस तरह के शब्द आते हैं, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। दीप सा मन जल चुका है, वाचक शब्द इसमें कौन सा है? सा। अभी मैंने बताया था आपको वाचक शब्द क्या होते हैं, तुलना करने वाले शब्द को वाचक शब्द कहा जाता है। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच का जो भेद है उसको खत्म ही कर दिया जाता है। मतलब जो चरण है वो कमल के समान नहीं है, चरणों को ही कमल कह दिया गया है। दोनों के बीच का जो अंतर है, उपमेय और उपमान की तुलना नहीं की जा रही है, दोनों के बीच का अंतर ही समाप्त हो चुका है। तो ऐसी जगह, ऐसी पंक्ति में
रूपक अलंकार होता है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर भी सेम वही रूपक अलंकार होगा, क्योंकि उपमेय और उपमान का भेद ही खत्म कर दिया गया है। उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया, जब दोनों में ही अंतर बिल्कुल खत्म हो जाता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें प्रतीप अलंकार है। अभी जो प्रतीप अलंकार होता है ये उपमा अलंकार का उल्टा होता है। ठीक है, उपमा अलंकार का उल्टा होता है प्रतीप अलंकार, जिसमें उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर देवदार जो है वो उपमान है, इसको उपमेय बनाया गया है, और तपस्वी उपमेय है, इसको उपमान बनाकर प्रस्तुत किया गया है। जहाँ किसी वस्तु को देखकर उसी के समान अन्य वस्तु के संशय होने का भाव होता है, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदत हुई, इसमें कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर किसी बेजान चीज़ पर, किसी बेजान वस्तु पर चेतना का आरोपण किया जाता है। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वो संध्या सुंदर परी सी, धीरे धीरे धीरे, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी बेजान चीज़ में हमने चेतना का आरोपण किया है, जैसे कि संध्या शाम को सुंदर परी जैसा हमने बताया है। यहाँ पर देखो सी भी आ रहा है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार भी हो सकता है, बट अगर दोनों ही ऑप्शन में आते हैं तो फिर मानवीकरण अलंकार हम टिक करेंगे। बोर्ड ने भी इसका आंसर मानवीकरण ही माना था। निम्नलिखित में से शब्दालंकार का एक भेद है, वो कौन सा है? उपमा, रूपक, विभावना या वक्रोक्ति। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना ये सब अर्थालंकार के भेद होते हैं। वक्रोक्ति शब्दालंकार का है। सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अभी मैंने आपको बताया था, मानो, जानो, मनु, जनु, त्यो, जो, मनहु वगैरह इस तरह के शब्द आते हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है? तो वो अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण या कार्य का आरोपण किया जाए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सोपक धोए, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर बात की गई है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है कि श्री कृष्ण ने सुदामा जब उनसे मिलने आए थे तो उनके पैर अपने आंसुओं से धो दिए थे, और जो परात में पानी पड़ा था उसको नहीं छुआ था। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है? उपमा अलंकार के 4 अंग मैंने आपको बताए थे। वाचक शब्द होता है, उपमान होता है, साधारण धर्म होता है और उपमेय होता है, लक्षण नहीं होता है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, संदेह या अनियोक्ति। तो यहाँ पर साकेत मतलब अयोध्या। अयोध्या का पुराना नाम साकेत था। साकेत के जो महल है उनके बारे में कहा जा रहा है कि इतने ऊंचे ऊंचे महल है कि वो स्वर्ग में गगन से मिलने जा रहे। तो बड़ी बड़ी बातें बड़ा चढ़ाकर बात की जा रही है, अतिशयोक्ति अलंकार है। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ पर बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं बताऊँ तो बिनु पद चले सुने बिनु काना, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, इसमें कौन सा अलंकार है? तो अगेन बड़ा चढ़ाकर बात की जा रही है, अतिशयोक्ति अलंकार है। विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है? तो विरोधाभास अलंकार अर्थालंकार की श्रेणी में आता है, अर्थालंकार का भेद होता है। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? उपमा अलंकार में। सजना है मुझे सजनी, सजना के लिए, सजनी नहीं सजना आएगा यहाँ पर, सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है?
तो यहाँ पर सजना शब्द 2 बार रिपीट हो रहा है और दोनों बार सजना का मतलब अलग है। एक बार सजना का मतलब है सजना, संवरना, मेकअप वगैरह करना, और एक बार सजना का मतलब है सजना, जिसके लिए सज रहे हैं वो। तो इसमें होगा यमक अलंकार। नील गगन सा शांत हृदयता रो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सा आ रहा है, ठीक है, तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। आचार्य भरत ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? 4 अलंकार बताए हैं आचार्य भरत ने, यमक, रूपक, उपमा और दीपक। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आज के हमारे कंप्लीट होते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक पंक्ति मैं आपसे पूछती हूँ, उसका आंसर कमेंट में ज़रूर से बताना। मंगन को देख पट देत बार बार, इसमें कौन सा अलंकार है? इसका आंसर आपको कमेंट करके ज़रूर से बताना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करना, ताकि जो भी लेक्चर्स आने वाले हैं वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो, उनका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंच जाए। स्क्रीन पर देखो प्लेलिस्ट शो हो रही है, थ्योरी की भी और पीवाईक्यू की भी, तो वहाँ जाकर देख सकते हो। अलंकार की थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक भी शो हो रहा है, तो उस पर क्लिक करके देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।